अच्छा, तो इस स्क्रीन में विजिबल होगी हमारे पास सर्वो मोटर है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इसकी कंट्रोलिंग करेंगे। तो आर्डिनो ये रहा। अच्छा, सर्वो मोटर के बहुत सारे यूज़ केस हैं। तो इससे आप कोई भी चीज़ कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर्वो मोटर में होता है क्या, बेसिकली इसके ना गेयर लगे हुए होते हैं और उसको हम अपनी मर्ज़ी से रोटेट करवा रहे होते हैं। अब हमारी मर्ज़ी होती है, कभी हम उसको कम आरपीएम पे घुमा रहे होते हैं, कभी ज़्यादा पे, तो इसको हम पूरा 180 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्वो पिन आउट, चलो ये खोल लेते हैं कि सर्वो मोटर के कनेक्शन कैसे होंगे ना। तो कोई भी पिक्चर देखते हैं तो उसमें बेसिकली क्या बता रहा है कि सर्वो के ऊपर ना, अच्छा, ये सर्वो के साथ आपको प्रॉप्स मिलते हैं। अगर आपने ये वाला लगाना है, ये सब 3-4 प्रॉप इसके साथ आते हैं। एक ये है, एक ये छोटा प्रॉप है, 2 या 3 मिलते हैं इसके साथ में। तो हो क्या रहा होता है बेसिकली इसके अंदर भी, ये भी एक क्या है, एक्चुएटर टाइप की चीज़ है ना, मतलब कि आउटपुट डिवाइस है जिसको हम सिग्नल देंगे और ये कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कोई भी हम खोल लेते हैं। अच्छा, यही खोल लेते हैं या कोई और भी अच्छी पिक्चर है, ये खोल लेते हैं। अच्छा, इस पिक्चर को ओपन इन न्यू टैब करते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर 3 तार हैं, यानी कि सर्वो के अंदर 3 मिल रहे होंगे मुझे, ठीक है। एक ऑरेंज है, ये थोड़ी ब्लर पिक्चर है, चलो नज़र तो आ रहा है। एक रेड है, रेड मोस्टली ना पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि रेड को पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, यानी कि रेड वाले को हम देंगे 5 वोल्ट ऑफ आर्डिनो, ठीक है। इसके बाद ब्राउन वाली जो नेगेटिव है तो उसको हम करेंगे ग्राउंड। अब एक ही चीज़ बचती है ऑरेंज वाली, तो ऑरेंज वाली जो है हमारी सिग्नल वाली पिन है, ठीक है। तो सिग्नल वाली और आगे लिखा हुआ है PWM, मतलब कि हम इसको आर्डिनो की किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर वेव बनी हुई है। तो आर्डिनो आईडी खोल लेते हैं। लास्ट वाली क्लास में भी हमने यही देखा था कि किस तरीके से हम PWM के जरिए एलईडी को कंट्रोलिंग कर रहे थे, एलईडी को वोल्टेज ज़्यादा दे रहे थे और कम दे रहे थे। तो अब हम सर्वो के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए हम पल्स विद मॉड्यूलेशन वाली इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी लाइब्रेरी। क्योंकि इसको जो हम डेटा देंगे ना वो डिग्रीज में देंगे, ठीक है, कि इसको कितना डिग्री रोटेट करना है, 90 या 0 डिग्री। तो वो एक कंटिन्यूस चीज़ है, यानी कि एनालॉग में आएगी वो, बजाय इसके कि 1 या 0 नहीं है। अगर ये 1 या 0 होती तो फिर हम इसको डिजिटल से कंट्रोलिंग कराते। मैं इसमें भी कनेक्शन कर लेता हूँ अब तक। पहले तो ठीक है, इसको ओपन करते हैं, फाइल ओपन। ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, सिर्फ 3 ही तार हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक सिग्नल का। अच्छा, यहाँ पे कोड देख लेते हैं, कोड में क्या है, कोई भी, अच्छा अब इसकी कंट्रोलिंग करनी है ना। अच्छा, ये कौन सा है, सर्वो है। अच्छा, कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए ना, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है ना कि जैसे सर्वो मोटर मुझे कंट्रोल करनी है, तो इसके लिए ना एक अच्छी लाइब्रेरी भी होती है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा कोड खुद लिखें। कुछ कुछ कोड ना हमें ये भी लिख के देते हैं, जो दूसरे डेवलपर्स होते हैं, तो उन्होंने भी ऑलरेडी कोड लिखा हुआ होता है। तो हम जस्ट उनके कोड को भी इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, मेरे पास से कोड शायद मिस हो गया है, तो मैं सबसे आसान हल क्या है, चैट जीपीटी पे जाते हैं।
और इसको हम बताएंगे हमें किससे कंट्रोलिंग करानी है, पिन नंबर 5 से करवानी है। तो इसको हम कहते हैं, अच्छा मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? ठीक है। अच्छा अब पहले कोड को समझते हैं, फिर कोड को जो है ना अपलोड करेंगे। तो इससे हम कहते हैं कि हमें जो है सर्वो की कंट्रोलिंग करनी है। ठीक है। बस इतना एक लाइन लिख के दी। अब उसके बाद ये बता देगा हमें कि ये भी सर्वो की लाइब्रेरी से ही करवा रहा है कि सर्वो की लाइब्रेरी यूज़ करो, क्योंकि एक लाइब्रेरी जब मौजूद है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। छोटा सा कोड है, देखते हैं कितना बड़ा कोड है इसका पहले, फिर इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। अच्छा ये कोड आ गया है, इसको उठाते हैं, सर्वो पे पेस्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या किया हुआ है कोड के अंदर, इंक्लूड किया हुआ है सर्वो की लाइब्रेरी। कोई भी आपने अगर लाइब्रेरी यूज़ करनी है एक्सटर्नल, तो आपने इंक्लूड करनी है, वरना वो समझेगा नहीं कि क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो अटैच है पिन नंबर 9, इसका मतलब क्या है, आगे इसने कमेंट्स भी लिख के दिए हैं, अटैच है सर्वो टू पिन 9, यानी कि सर्वो की जो सिग्नल वाली पिन है उसको आप पिन 9 से कनेक्ट कर दें। तो हम पिन 9 से इसको बिल्कुल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। आगे वो कह रहा है एक लूप चल रहा है, और उसके अंदर जो है वो ये हो रहा है। पहले तो इस कोड को अपलोड कर देते हैं, जब तक कोड भी अपलोड होता रहेगा हम समझते भी रहेंगे। अच्छा जैसे ही अपलोड हुआ तो, अच्छा अगर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, एक सेकंड, अब शो रही होगी। ठीक है। तो कोड अपलोड हुआ और उसकी वजह से ना हो क्या रहा है, मेरी सर्वो पहले ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब ये फिर रोटेट होगी। ठीक है। अब ये मुख्तलिफ एंगल्स पे तो घूम रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, लेकिन ये घूम कैसे रही है ना, ये चीज़ देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम जो इनका फॉर का लूप लगा हुआ है, अच्छा तरीका क्या है कि कभी जब भी कोई आप लाइब्रेरी यूज़ करें ना, तो उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने बताया कि जो सर्वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए, इसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ माई सर्वो के नाम से, इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, माई नेम भी कह सकता हूँ या माई मोटर भी कह सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद माई सर्वो जो आपने सर्वो बनाई है डॉट अटैच, उसके साथ अटैच कर दो, यानी कि सर्वो की लाइब्रेरी को आपने बता दिया कि पिन 9 के ऊपर जो है सर्वो की कंट्रोलिंग होगी और किसी पिन के साथ नहीं होगी। इसको मैं पिन 4 भी कह सकता हूँ, पिन 5 भी कह सकता हूँ। जिस भी पिन के ऊपर वेव बना हुआ है, यानी कि वो PWM की पिन है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद फॉर का लूप जिस तरीके से लास्ट क्लास में देखा था, पहले क्या होगा, पोजीशन 0 पे चलेगी, 180 तक जाएगी 5 5 के इंक्रीमेंट से। ठीक है। तो क्या करेगा, पहले वो 0 लेगा, 0 डिग्री पे रोटेट कराएगा, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से 180 तक जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो जब देखेगा कि 180 तक पहुंच गया है, फिर उसके बाद 180 से नेगेटिव जाना शुरू होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तब तक जाएगा जब तक जीरो ना आ जाए। तो पहले 180, फिर 175, फिर 170, 165, ऐसे करते करते जब वो जीरो पे आ जाएगा तो रुक जाएगा और लूप दोबारा चल जाएगा। अब इस कोड को हम हटाते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सर्वो को ना सिर्फ दो जगह पे रोटेट कराते हैं, सिर्फ दो जगह पे रोटेट कराने का क्या मकसद है, यानी कि हम पहले सर्वो को बोलते हैं कि आप जाओ कितने पे, हम इसको कहते हैं कि पहले आप जाओ जीरो, जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है। ये 0 डिग्री पे आएगी, फिर ये देगी डिले, इसको हम दे देते हैं डिले, डिले देते हैं हम 2 सेकंड का। फिर हम कहते हैं इससे कि अब आप करो माई सर्वो डॉट राइट, 0 से जाओ, अब ये जाएगा 90 पे, पहले ये 0 से 90 पे जाता है, फिर इसको डिले देते हैं। फिर उसके बाद इसको कहते हैं कि आप जाओ दोबारा 0 पे, और फिर आप जाओ 180। तो देखते हैं कि क्या करता है, और इसको आगे कर देते हैं टर्मिनेट, और इसको करते हैं फॉर्मेट,
और यहाँ दे देते हैं एक डिले और। तो अब क्या करेगा, पहले जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर 90 पे जाएगा, फिर दोबारा जीरो पे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, 180 तक जाएगा, जीरो 90 फिर जीरो फिर 180, इस तरीके से फिर दोबारा जीरो पे चले आएगा। तो इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। कभी आपको कोई गेट खुलवाना है तो आपको कोई ना कोई उसकी वो होगी ना, जो क्या कहते हैं, गेट के साथ जो होती है, यानी कि कुंडी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वो कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, चटकनी या कोई भी उसका लॉक है वो कंट्रोल करना है मुझे, तो उसको मैं किसके ज़रिए, सर्वो की मदद से आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। या फिर इसके अलावा कोई गाड़ी का, कोई गैराज का गेट है, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही जो है मेरी गाड़ी आए तो गैराज का गेट खुल जाए। तो वो जो सडन, मतलब 0 से 90 डिग्री पे लेकर आना है, या कोई बैरियर है, कोई ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक खोलना है या बंद करना है, तो उसमें भी सर्वो इस्तेमाल होती है। कोड देख लेते हैं क्यों। सर्वो डॉट राइट, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सर्वो भी बता दी क्या है, और सब सही है। फिर क्यों नहीं चल रहा है, डिले। बैकग्राउंड में बहुत साउंड हो रहा है, इसमें इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना इनपुट आउटपुट की 3 पिन्स होंगी। अच्छा, बैकग्राउंड में शोर हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, शोर का हल तो हो गया। अच्छा, इनपुट आउटपुट वाली कॉन्फ़िगरेशन तो इस पिक्चर के हिसाब से, कि यहाँ से हमने बता दिया कि ये जो है वो ऑरेंज है सिग्नल की, और ये रेड और पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, तो अच्छा इसी से पूछते हैं चैट जीपीटी से कि अगर मुझे लूप नहीं चलाना, आई डोंट वांट टू यूज़ लूप, आई वांट टू गो टू 90 एंड देन 0 एंड देन 180। अच्छा, कोड तो इसने भी यही दिया है। चलो अब इसका कोड देखते हैं। सर वो यही है हमारी, इसको कंट्रोल है, कंट्रोल भी, और अपलोड करके देखते हैं।
चलो भाई चल जाओ। अच्छा अभी भी नहीं चल रही। चलो उसमें मैं देख के बताऊंगा कि क्या मसला है, टाइम अभी जा रहा है। तो कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से नहीं चल रही। तो हो सकता है कुछ कनेक्शन का इशू हो, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है ना सर्वो को किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई, सही है। इसके अंदर फॉर का लूप से चल रही है, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं कमांड दे रहा हूँ तो नहीं चल रही, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो ये देख लेंगे। सही है, लेकिन इसके ज़रिए, इसकी एप्लीकेशन से जिसके ज़रिए हम इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं, लेट से अगर हमें इसके ज़रिए कोई भी शटर वगैरह गिराना है या ऐसी चीज़ करनी है, तो वो इससे हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्वो को फिर मैं देख के बता दूंगा कि क्या मसला था इसमें, होपफुली कल तक। अब मैं दूसरे सेंसर की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा आईआर सेंसर इंटीग्रेट कर लेते हैं। अच्छा आईआर सेंसर सेंसर को हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 7 के साथ, और इसको अपलोड करते हैं पहले। ठीक है, तो सबको अच्छा पहले मैं कैमरे में दिखा दूँ कि इस तरीके से आईआर सेंसर मेरे कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अभी इसमें दो लाइटें जल रही हैं, ठीक है। अब ये देखो, अभी ठीक है। अभी इसका ऐसे फंक्शन है, जैसे ही मैं इसके पास हाथ लेकर आया तो इसकी दोनों लाइटें जल गई, फिर बंद। ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती है, जैसे जहाँ पे मोस्टली हमारे हैंड वॉश होते हैं, या नल देखे होंगे आपने इस तरीके के, कि आप हाथ जैसे ही उनके आगे लेके जाते हैं वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि पानी आना शुरू हो जाता है उनमें। तो उसमें क्या लॉजिक लगी हुई होती है, आईआर की लॉजिक लगी हुई होती है। इसके अलावा जो हैंड ड्रायर होते हैं, ठीक है, मॉल्स वगैरह में, तो उसके पीछे भी ये लॉजिक होती है कि जैसे ही आप हाथ पास लेकर जाएं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लें कि आपका हाथ आया है, और वो उसको ऑन कर दें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, इसकी एप्लीकेशन और कहाँ पे होती है, लाइन फॉलोइंग रोबोट आपने देखे होंगे, ठीक है। ये क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन से इमिट करता है, एक तरफ से इमिट होती है, दूसरी तरफ से उसको वो कैच करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर ये ब्लैक लाइट है तो ब्लैक लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशंस को। तो ये जैसे ही ब्लैक लाइट के ऊपर आता है तो ब्लैक लाइट की वजह से ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो लाइन फॉलोइंग रोबोट होते हैं ब्लैक कलर की लाइन वाले, उसकी एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम एलएफआर बनाते हैं, यानी कि लाइन फॉलोइंग रोबोट। क्योंकि वो रोबोट करता है क्या है, बेसिकली वो ब्लैक जो उसकी एक पट्टी है या ब्लैक लाइन है, वो उसके ऊपर चल चल रहा होता है। तो हमें वो लग रहा होता है कि ब्लैक लाइट के ऊपर चल रहा है, लेकिन असल में होता क्या है, उसके नीचे जो आईआर लगा हुआ होता है, वो उसको जो पास इमिट करा रहा होता है वैल्यू, वो उसको रिटर्न बैक नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट करता है कि मैं सीधा सीधा इसी लाइन पे चलता रहूँ, जिसके जो हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकलि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा, उसकी जो रेज है वो बाउंस बैक होंगी, और ये डिटेक्ट कर लेगा। तो इसकी बेसिस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि लेट से अगर हमने एक लॉजिक बना दी कि जैसे ही एक एलईडी है, और जैसे ही यानी कि कोई चीज़ पास आए तो एलईडी लाइट ऑन हो जाए, या लाइट ऑन हो जाए, या कोई ना कोई सिग्नल किसी चीज़ को मिल जाए, या अगर मैं आऊँ तो मेरे रूम की लाइट्स ऑन हो जाए। ठीक है, तो इसका कोड भी देख लेते हैं। अच्छा अब हम इसमें देखते हैं सीरियल मॉनिटर में ना कि हमें मिल क्या रहा है। अच्छा हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आई एक सेंसर की पिन थी, पिन नंबर 5 पर आईआर लगाया, ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया। सॉरी, मास्टर का कोड है ये, आईआर गिरा। हमने कुछ भी नहीं किया, पिन नंबर 7 के ऊपर हमने आईआर को इंटीग्रेट किया, ठीक है। सेंसर वैल्यू, उसके बाद हमने क्या बता दिया उसको कि डिजिटल रीड सेंसर पिन, यानी कि पिन नंबर 7 पे जो भी डेटा आ रहा है उसको रीड कर लो, और वो प्रिंट हो रहा है। तो एक एक सेकंड के फर्क से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि डिजिटल सेंसर है तो ये 1 और 0 में ही बात करेगा। तो अभी ये दिखा रहा है 1, जैसे ही मैं इसके पास ऑब्जेक्ट अपना हाथ ले आया तो ये 0 दिखा रहा है। अब ये मेरा हाथ इसके पास से मुसलसल, तो ये 0 दिखाता रहेगा जब तक मैं हाथ हटा नहीं लूंगा। अब मैं हाथ हटा रहा हूँ तो ये बंद कर रहा है। ठीक है ना, तो इसकी भी एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो इसको भी हटाते हैं सेंसर को।
अच्छा, इसके दरमियान कोई किसी का सवाल है तो वो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख रहा हूँ। तब तक मैं अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मेन आज का टॉपिक था कि हमें एलईडी कंट्रोल करनी थी ब्लूटूथ की मदद से ना, तो वो देखेंगे कि किस तरीके से हम एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं पूरी। अच्छा, तब तक हम HC05 जो मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल कह रहा हूँ वो भी देख लेते हैं। अच्छा, कनेक्शंस मैंने कर लिए हैं। तो ये थोड़ी इसको थोड़ा गौर से समझना, ठीक है, क्योंकि इसकी बेसिस पे सारी कनेक्टिविटी समझ में आएगी। अच्छा, जैसे ही मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया तो यहाँ पे एक रेड लाइट जो है वो जलबुझ हो रही है। ठीक है, इस रेड लाइट के जलबुझ होने का मकसद ये है कि बेसिकली ये कह रहा है कि अब आप, यानी कि ये ब्लूटूथ तैयार है पेयर होने के लिए, इसको आप अपने मोबाइल से पेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने मोबाइल से पेयर कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको अपने मोबाइल से पेयर किया तो ये क्या हो गया, इसकी जो लाइट है वो जलना बंद हो गई। अच्छा, एन पेयर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, ये एक ऐप है, ने कुछ भी नहीं करना, मेरे स्क्रीन विजिबल होगी। ये एक ऐप है ब्लूटूथ ऑटोमेशन की ना, ये ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ये ऐप बिल्ट इन ऐप है, बनी बनाई ऐप है। तो इसमें क्या है, अगर इस ऐप में मैं दिखाऊं तो टोटल टोटल जो है वो 8 बटन है, यानी कि 8 बटन के आपके पास ऑप्शन है। सबके आगे ऑन और ऑफ का ऑप्शन है, और आठवां जो है ऑल डिवाइसेस का एक है, जिसमें ऑल ऑन और ऑल ऑफ, यानी कि सारी एक साथ ऑन कर लें, सारी एक साथ ऑफ कर लें। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम ऑन दबाएंगे तो हमारी एलईडी ऑन होगी, यहाँ से हम ऑफ दबाएंगे तो हमारी एलईडी ऑफ होगी। ठीक है, एलईडी की कनेक्शन भी कर लेता हूँ आपके साथ। एलईडी को हम कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 13 के साथ। ठीक है, तो पिन अभी एलईडी बंद है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कोड खोल लेते हैं, आईआर का कोड बंद करते हैं, और सर्वो का कोड भी बंद करते हैं।
अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबके? ठीक है। अच्छा पहले एलईडी कंट्रोल, पहले ब्लूटूथ से जो है ना कम्युनिकेशन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं ब्लूटूथ को जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस कोड को मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कोड मेरा अपलोड हो गया। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, द डिवाइस स्टार्टेड नाउ यू कैन पेयर इट विद ब्लूटूथ। ठीक है, अब मैं डिवाइस को ब्लूटूथ से पेयर करता हूँ। तो अभी मैंने एक दूसरी ऐप खोली है, मैं इसकी भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल के नाम से ऐप है। ठीक है, ये सीरियल ब्लूटूथ। तो अभी हम एलईडी कंट्रोल करने से पहले ना कुछ मैसेज वगैरह देख के देखेंगे कि हम यहाँ से जो मैसेज भेज रहे हैं वहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे डिवाइसेस में, और HC05 है तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा ये विजिबल नहीं है, इस जगह पे लिखा हुआ आ रहा है कि कनेक्टिंग टू HC05 और कनेक्टेड। ठीक है, और वहाँ पे भी लिख रहे थे सीरियल मॉनिटर पे क्या चीज़ लिखी हुई आई है। ठीक है, यहाँ पे है द डिवाइस स्टार्टेड नाउ यू कैन पेयर इट विद ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ भी भेजेंगे और वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से मैसेज भेजा है, हेलो आई एम उसामा। ठीक है, अब ये मैसेज देखते हैं कि वहाँ पे कैसे मिलता है, हेलो आई एम उसामा। ठीक है, वहाँ के फॉर्म में मिलता है सीरियल पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रिसीव्ड हेलो आई एम उसामा। अच्छा शायद यहाँ वाले इसकी लोकेशन में थोड़ी इधर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, हेलो आई एम उसामा। अब मैं यहाँ से कुछ और मैसेज भेजता हूँ। ठीक है, लेट्स कंट्रोल एलईडी, और मैंने इसको यहाँ से सेंड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया लेट्स कंट्रोल एलईडी। तो यानी कि अब हो क्या रहा है, मेरा मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट है इस आर्डिनो के साथ, मतलब जितनी ब्लूटूथ की रेंज है, तो उतने अगर मैं रेडियस में हूँ तो मैं कुछ भी अगर यहाँ से मैसेज करता हूँ या कुछ भी भेजता हूँ तो वो मेरे माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आसानी से हमने ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कर ली। अब इसमें देखते हैं कि ब्लूटूथ की जो हमने कनेक्टिविटी की है इसके पीछे लॉजिक क्या थी, है कितने कनेक्शन थे। तो सिर्फ 4 कनेक्शन थे और कुछ भी नहीं था। अगर मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखाऊँ HC05 तो इस तरीके का होता है। ये एक अच्छी पिक मिली है। अच्छा इसमें तो बहुत सारी पेन्स हैं, लेकिन हमारे काम की कितनी है, सिर्फ 4, 1 2 3 4। इसने भी ये खाली छोड़ी हुई है, खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, वीसीसी हमेशा कहाँ जाती है, 5 वोल्ट के ऊपर, तो वीसीसी गई आर्डिनो के 5 वोल्ट पे। उसके बाद ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ जाती है हमेशा, ग्राउंड पे, तो ये चली गई ग्राउंड पे। अब बची दो, RX और TX। इनका बहुत आसान सा रूल है, TX को लगाओ RX की जगह पे और RX को लगाओ TX की जगह पे। ठीक है, तो अभी कोड भी समझते हैं। तो अभी हमने क्या किया, जो उसकी TX वाली पिन थी उसको पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, और RX वाली पिन को पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। इस पिक्चर को मैं सेव भी कर लेता हूँ ताकि कनेक्टिविटी में अगर कोई मसला हो तो आप लोग देखने से। अच्छा इसको भी यहीं रख लेते हैं। अब अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। कोड में हमने क्या किया, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी इंक्लूड की। अच्छा ये इस लाइब्रेरी को क्यों इंक्लूड किया, या इससे मेरा क्या मकसद था, ये अभी समझ में आएगा। अच्छा अगर ना भी समझ में आए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर समझ लो तो आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, वो अमूमन इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है ना सॉफ्टवेयर सीरियल की, लेकिन आर्डिनो के अंदर ना एक सीरियल है। अच्छा जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे माउस क्या कह रहा है, सीरियल मॉनिटर। ठीक है, सीरियल मॉनिटर। अब आर्डिनो को अगर मैं देखूँ ना तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीरियल होता है, ये वाला RX का TX वाला। अगर आपने एक वक्त में एक ही सीरियल इस्तेमाल करना है, मतलब कि सिर्फ ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन करनी है और सीरियल मॉनिटर यूज़ नहीं करना, तो आप इसके TX को इसके RX में लगाएं और इसके RX को इसके TX में लगाएं, कम्युनिकेशन हो जाएगी, काम बिल्कुल सही तरीके से करेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे एक वक्त में दो कम्युनिकेशन करनी है सीरियल की, एक आर्ड्रीनो की ब्लूटूथ के साथ कम्युनिकेशन होगी, दूसरी दूसरी कम्युनिकेशन कौन सी होगी, जो आर्ड्रीनो मेरा इस सीरियल मॉनिटर के साथ कर रहा है, जो मैं मॉनिटर के ऊपर डेटा देख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे दो सीरियल आ गए, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए एक अलग से सॉफ्टवेयर सीरियल इंक्लूड करूँगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्योंकि मेरे पास सीरियल मॉनिटर से भी कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो सीरियल डॉट बिगिन आया, सबसे पहले वही हम जो लिखते हैं, सीरियल डॉट बिगिन 9600। 9600 पे हमने कौन सा वाला सीरियल स्टार्ट करा, जो ये सीरियल मॉनिटर है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अब हम एक और सीरियल बनाना चाह रहे हैं जो ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करेगा, तो उसका मैंने नाम दे दिया माई सीरियल। ठीक है, माई सीरियल डॉट बिगिन 9600।
जिस तरीके से लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी इंक्लूड की, उसके आगे कोई भी नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, और आगे बता दिया पिन कौन सी है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2, जिससे आपकी ब्लूटूथ कनेक्ट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है TX जो है वो पिन नंबर 3 से कनेक्ट होगी, और RX जो है वो पिन नंबर 2 से कनेक्ट होगी। यहाँ तक सिंपल था। बस अब फिर हमने क्या किया, एक लाइन प्रिंट करा दी कि नाउ यू कैन पेयर विद ब्लूटूथ, जो हम सेटअप में करते हैं, क्योंकि सेटअप में हमसे हमेशा सेटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमने लिख भी दिया, द डिवाइस स्टार्टेड, नाउ यू कैन पेयर इट विद ब्लूटूथ। अब उसके बाद लूप चल रहा है। अब लूप का मतलब मकसद क्या है कि कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया कि अ- अच्छा, सारे लूप पढ़ने थे ना, तो एक लूप रह गया था वाइल का। वाइल का लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन मैट रहती है। तो यहाँ लिख दिया वायर सीरियल मॉनिटर सीरियल माई सीरियल डॉट अवेलेबल, जब तक ये जो मेरा सीरियल है, कौन सा वाला, ब्लूटूथ वाला, जब तक ब्लूटूथ अवेलेबल है, यानी कि जब तक ब्लूटूथ कनेक्टेड है या ब्लूटूथ का डेटा मिल रहा है या ब्लूटूथ कनेक्टेड है या अवेलेबल है, ठीक है, तब तक क्या करो, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ चलती रहेगी। जब ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ये सिर्फ तब तक चलेगी जब तक ब्लूटूथ कनेक्ट है, ठीक है। तो बताया इसको कि माई सीरियल डॉट रीड, यानी कि जो मेरा ब्लूटूथ का सीरियल है, जो भी वो भेजे रीड कर लो, ठीक है। जो भी वो डेटा भेजे आप उसको रीड कर लो, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। रीड कर लिया, अब वो रीड कर रहा है, रीड कर रहा है। अच्छा, अब इसकी लिमिट है, ठीक है। जिस तरीके से डेटा टाइप होती है, हम पढ़ते हैं इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग। तो एक चीज़ मैंने और बताई थी, एक होता है चार, यानी कि करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, एक एक करके आता है। तो ब्लूटूथ जो डेटा देती है ना, ये बिट बाय बिट देती है, यानी कि एक एक करके देती है। अब ये क्योंकि एक एक करके दे रही है, तो मेरे लिए मसला हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये रीड ऐसे नहीं कर रहा कि माई नेम इज उसामा, नहीं। ये कर रहा है एच, पहले इसके बाद एच आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, फिर स्पेस आ रहा है, फिर आई, फिर स्पेस, फिर आई, फिर एम। तो हमने क्या कहा, हमने इसको कहा कि अब ये इतने सारे जो करेक्टर्स आप ले रहे हो ना, इन सबको क्या करो, प्लस कर दो एक जगह पे। तो रिसीव डेटा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू रिसीव चार, यानी कि रिसीव डेटा के अंदर डालते जाओ रिसीव चार को, पहले वो रिसीव चार को ऐड करेगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई के अंदर एक और ऐड कर दो। तो हमने कहा रिसीव डेटा के अंदर रिसीव चार को ऐड करते रहो। अब ये रिसीव डेटा के अंदर रिसीव चार को ऐड करता रहेगा, ऐड करता रहेगा, और जब मैसेज पूरा हो जाएगा तो रिसीव डेटा को खाली कर देगा, ताकि जब अगली दफा प्रिंट करे तो वही डेटा ना आए। अगर मैं इसको खाली नहीं कराऊंगा तो ये क्या करेगा, पुराना डेटा ही प्रिंट करेगा, नया डेटा ही प्रिंट करेगा। तो मुझे इसको खाली कराना है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ नया डेटा ऐड करे। अब इसको पता कैसे चलेगा ना कि डेटा एक लाइन या ब्रेक हो गई है या अगली लाइन की कहानी शुरू हो गई है। तो ये जो है ना प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो वो देखिए कि जैसे ही जो है ना नेक्स्ट लाइन का कुछ सिंपल आ गया या लाइन एंड हो गई है, ठीक है, ये करेक्टर मिल गया, रिसीव चार में ये आ जाए, तो उसके बाद वो क्या करे, उसको ट्रिम कर दे। यानी कि ट्रिम का मकसद होता है कि इसमें से स्पेस स्पेस निकाल ले, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ हो तो, और बस प्रिंट कर दे, ठीक है। ऐसा अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ, डायरेक्ट प्रिंट करूँ, तो पहले एच प्रिंट करेगा, फिर ई प्रिंट करेगा, फिर एल प्रिंट करेगा, फिर एल। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ एक साथ लिखा हुआ है। तो एक साथ लिखा हुआ है के लिए मैंने क्या किया, पहले पूरी स्ट्रिंग को एक साथ इकट्ठा किया। जब वो इकट्ठी हो गई, तो फिर उस इकट्ठी स्ट्रिंग को मैंने एक साथ प्रिंट करा दिया, और उसके बाद उसको खाली कर दिया। सिंपल सा ही कोड हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा हो सकता है कि लगे आप लोगों को, ठीक है, लेकिन जब इसको एक दो दफ़ा करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल कोड नहीं है। अब इसी कोड को हम लेते हैं, ठीक है। और रिसीव चार, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, और हम इसको बताते हैं कि अब हमें एलईडी कंट्रोलिंग करानी है ना, तो हम इससे कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और होती है इस ऐप के अंदर ही, अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो चलो दो तरीके हैं। जो ये वाली ऐप जिसकी मैं बात कर रहा था ना, तो इसके ऊपर ही हम कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि रिसीव चार के अंदर अगर मैं फ़र्ज़ करें कैपिटल ए दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ भी भेज सकता हूँ ना, तो अब मैं यहाँ से कैपिटल ए भेजूंगा। और कैपिटल ए के ऊपर अगर मैं भेज रहा हूँ तो इसका मकसद है कि मैं चाह रहा हूँ एलईडी ऑन हो जाए, और जब मैं स्मॉल ए भेजूँ तो एलईडी मेरी बंद हो जाए। ये अब गोल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहीं पे लिखते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि एक है, सबसे पहले तो एलईडी डिफाइन करेंगे, तो इसको कह देते हैं इनिट एलईडी पिन इज इक्वल टू पिन 13, ठीक है। फिर यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये आउटपुट पिन है, तो यहाँ पे हमने कह दिया पिन मोड, और पिन नंबर क्या है, एलईडी पिन, और ये क्या है, मेरी आउटपुट डिवाइस है। तो ये समझिए कि ये मेरी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। पिन मोड एलईडी पिन आउटपुट डिवाइस है, सही है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ मेरी जब भी सेटअप हो तो बंद रहे, तो डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट, और आगे पिन एलईडी पिन, और इसको हम कर देंगे लो। शुरू में हम चाह रहे हैं एलईडी हमारी बंद रहे, जब हम जलाएं तो ही जले, वरना ना जले, ठीक है। तो अगर कभी जल भी रही होगी तो शुरू में बंद हो जाएगी, ताकि जब सिर्फ हम जलाएं तो ही जले। अब यहाँ पे हमने करा दिया वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर सीरियल अवेलेबल हो, ठीक है। और सीरियल जो है वो रिसीव चार्ज के बराबर हो, ठीक है। तो आप क्या करो, इफ़ रिसीव चार बराबर हो जाए,
किसके? ए के। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एलईडी ऑन कर दो। क्या कहा मैंने इसको? कहा कि भाई जैसे ही जो है रिसीव चार्ज जो है वो जो भी आपको यानी कि सीरियल में मिल रहा है, अगर वो जो है वो ए के बराबर हो, तो आप डिजिटल राइट कर दो और यानी कि एलईडी को हाई कर दो। इफ़ एल्स, इफ़ अगर ऐसा ना हो और जो आपको रिसीव चार्ज मिल रहा है वो स्मॉल ए के बराबर हो, तो आप एलईडी को बंद कर दो। यहाँ प्रिंट भी करा लेते हैं ना कि मिल क्या रहा है। इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, एरर कहाँ पे आया है? डिजिटल राइट। अच्छा, स्पेलिंग का मिस्टेक है, DIGITAL। ठीक है, द डिवाइस स्टार्टेड, नाउ यू कैन पेयर इट विद ब्लूटूथ। तो हम इससे पेयर कर लेते हैं। ठीक है, और मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी। तो अब मैं, अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले, ठीक है, और ये मैं आ गया। ठीक है, तो अब मैं कैपिटल ही भेज रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात हुई। ठीक है, मैंने कैपिटल ही भेजा, उसको कैपिटल ही रिसीव हुआ या नहीं, ये चीज़ देख लेते हैं। इसको कैपिटल ही मिल गया। ठीक है, लेकिन एलईडी ऑन नहीं हुई। सेकेंड, कनेक्शन लॉस। अच्छा, हमने लिखा सही है, इफ़ का लिखा है, इसको यहाँ पे सीरियल भी प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अब सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ लिख देते हैं एलईडी ऑन। ठीक है, अगर ये मिल जाए तो एलईडी ऑन कर दो, और अगर स्मॉल ए मिले तो यहाँ पे लिखा दो एलईडी ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू, ऐड और एडिट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिसमिस कोड कहाँ हो गया हमारा?
वैल्यू तो दे रहा है लेकिन उसको जो है वो कंपेयर नहीं कर रहा, तो हो सकता है इसकी वजह ये है कि जो, क्योंकि वो मैच नहीं करा पा रहा। हमने लिखा अगर रिसीव चार बराबर हो जाए ए के, कैपिटल ए के, तो एलईडी ऑन करा, तो प्रिंट भी नहीं करा रहा, मतलब कि दोनों कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं। तो रिसीव चार में तो हमें ए मिल रहा है लेकिन ये दोनों मिल नहीं रही हैं, तो हो सकता है कि इसके साथ हमें कुछ स्पेस भी मिल रही हो, हमें ट्रिम लगाना पड़े। तो अब हम जो है वो इससे पूछते हैं कि कंडीशन मैच क्यों नहीं हो रही। हाँ, तो वो कह रहा है कि आप चार को स्ट्रिंग से कर रहे हैं, तो सिंपल इसका हल क्या था अभी मेरे जहन में आया, कि हमें जो है ना चार जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है हमेशा, और स्ट्रिंग जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। तो ये हम मसला कर रहे थे, तो हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करा और इसको सिंगल में, क्योंकि वो चार एक करेक्टर है ना, तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है। अब इसको हम करते हैं अपलोड दोबारा। ठीक है, अब सीरियल मॉनिटर का आ गया हमारा सीरियल मॉनिटर सामने। तो अब इस एलईडी को ऑन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एलईडी जल रही है लेकिन बहुत मामूली सी जल रही है, तो कनेक्शन का मसला था, इस वजह से इसको सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं हम, ये हम इसको लेकर आते हैं। ठीक है ना, जो हमने कोड बनाया कि अगर हम स्मॉल ए भेजें, तो अब हम भेजते हैं स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए भेजा, एलईडी बंद। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लूँ, फुल स्क्रीन कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब मैं इसको भेज रहा हूँ कैपिटल ए, ग्लो हो गई। ठीक है, स्मॉल ए बंद हुई। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ए के ऊपर ही लॉजिक सेट हो, हमारी मर्ज़ी, हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैंने रखा ही कस्टम के ऊपर है ए, आप बी रख लें, सी रख लें, एस रख लें। ठीक है, जैसे ही भेजूंगा कैपिटल ए, वो ऑन कर देगा। जैसे ही भेजूंगा स्मॉल ए, वो ऑन कर देगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको एक रिले के साथ ऑपरेट करें। अगर एक रिले लगा दें तो फिर तो आराम से आप घर की लाइट्स भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तरीका यही होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोड में भी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ कनेक्शंस अलग होंगे। तो उसके ज़रिए हम क्या कर रहे होंगे, अपने घर की यानी कि लाइट्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इस ऐप का भी मैं बता देता हूँ, जिस ऐप के बारे में मैं शुरू में मैंने जिक्र किया था, तो ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन की ऐप है। तो इस ऐप को मैंने, ठीक है, कनेक्ट कर लूँ पहले तो। ठीक है, कनेक्ट हो गई, ग्रीन आ गया सिंबल। अब इस ऐप के अंदर जो है ना मल्टीपल स्विचेस हैं, एक से लेके आठ तक, और फिर ऑल और ऑल ऑन और ऑल ऑफ का है। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं देखूँ तो वो कर क्या रहा है। अच्छा, स्विच वन को मैं ऑन करता हूँ तो मेरी एलईडी ऑन हो रही है, और ऑफ कर रहा हूँ बंद। ये ऐप थोड़ी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ी आवाज़ भी आती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लोग बटन ऑन कर रहे हैं और बटन ऑफ। और स्पीड देख सकते हैं। अब ये इस एलईडी से, इस ऐप से कंट्रोल यूं हो रही है, उसकी वजह ये कि ये ऐप भी ना बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसके बटन वन पे क्लिक करूं तो ये मुझे क्या भेज रहा है, सीरियल पे ए भेज रहा है, कैपिटल ए। ठीक है, और अगर स्मॉल ऑफ के ऊपर स्मॉल ए भेज रहा है। इसी तरह जो टू है वो कैपिटल के ऊपर बी भेज रहा है, और बी बंद करने के लिए स्मॉल बी भेज रहा है। तो इस वजह से ये ऐप भी इसमें चल रही है। अच्छा, इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं, ये भी जो है वो ए ही भेजे, तो मैंने यहाँ भी ए कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल बी, स्मॉल ए। अब जो काम मेरा बटन वन कर रहा था, वो काम मेरा बटन टू भी करेगा। ऑन हो गई, ऑफ। ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पर है, सब यहाँ पे थे। ठीक है, अच्छा, तो हमारी क्लास का टाइम भी अब ख़त्म पे ही है, तो टाइम कम है। कितना टाइम, 10 मिनट है। तो ब्लूटूथ समझ में आ गई, इसमें कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, कनेक्टिविटी समझ में आ गई, कनेक्शन समझ में आ गए। सिर्फ चार कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है, और उसकी मदद से आप लोग आराम से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा रह गया है, तो वो भी करा ही लेते हैं हाथ के हाथ। क्या है कि मॉइस्चर सेंसर है, कि इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर कॉल रही तो सही है, कवर हो जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो मॉइस्चर सेंसर मैं इसको पहले मैं अपलोड भी कर दूंगा हाथ के हाथ।
अच्छा, ये मॉइस्चर सेंसर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमें सॉइल के अंदर डालना होता है और फिर ये हमें वैल्यू देता है। अच्छा, ये सेंसर हमें जो है वो एनालॉग डेटा देता है। तो हमें इसकी जो पिन है उसको एनालॉग की पिन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी पिन आउट देख लेते हैं। इसका जो नाम है वो है मॉइस्चर, क्या नाम है इसका, कैपेसिटिव मॉइस्चर सेंसर। इसके अंदर भी तीन पिन है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। एक एनालॉग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बस हैं कौन कौन सी ये देखना है। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है। ग्राउंड वाली इसकी ब्लैक है और इसके ऊपर ना लेबलिंग भी हुई हुई है। ग्राउंड वाली जो है इसकी वो ब्लैक है, यानी कि ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद रेड वाली इसकी पॉजिटिव है, वो सिंपली इसके साथ कनेक्ट हो गई। और एनालॉग इसकी आउटपुट है, तो A0 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके मैंने कनेक्शन कर दिए। अच्छा, चलिए बहुत सही। ठीक है, ये इसके कनेक्शन कर दिए मैंने। और इसका आउटपुट भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। मॉइस्चर है, 0 0 0 आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है, जीरो तो नहीं आना चाहिए। अ, एक सेकंड, मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया, तो इसलिए वो ज़ीरो दे रहा है। ये हमारी सेंसर पिन A0 है, ठीक है। तो अब हम इसको, अच्छा ये एनालॉग रीड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं अपलोड। ठीक है, ये सेंसर एनालॉग डेटा देता है। तो अच्छा, कहाँ पे मसला आया। अच्छा, ये एक 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 एरर दे रहा था, ए कैपिटल था। एनालॉग आउटपुट देता है, तो A0 के साथ कनेक्ट किया, A1 A2 A3 किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीरियल बिगिन किया और एनालॉग रीड में सेंसर की वैल्यू दे दी। अच्छा, सेंसर वैल्यू भी अब मैं बूल में नहीं दे सकता, तो मुझे हैश टैग, क्योंकि अब ये डिजिटल नहीं है। तो मीटिंग चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा वो तो अच्छा है। अब क्या एरर आ गया, सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड सेंसर पिन। अब क्या कह रहा है भाई, सेंसर पिन सेंसर वैल्यू, क्या मसला आ रहा है। चलो फिर, टाइम कम है, इसको फिर यही है कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जल्दी जल्दी में फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर इसको कल देखेंगे।